अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 3 का एक चैप्टर है द स्टोरी ऑफ सिल्क वो देखने जा रहे हैं। हमेशा की तरह मैं चाहूँगा कि आप जो हैं वो इसके वर्ड्स के डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग पहले से निकाल लें ताकि आपको समझने में ज़्यादा ध्यान आपका रहे और वो अल्फाज के पीछे आपका वक्त ना ज़ाया हो। शुरू करते हैं। डिड यू नो दैट सिल्क वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना? क्या आपको पता है कि जो सिल्क यानी रेशम होता है, रेशम का कपड़ा, वो चीन में दरियाफ्त किया गया था। A long time ago, in a tiny village in China, there lived a poor girl belonging to a weaver's family. काफ़ी वक्त पहले, काफ़ी ज़माने पहले, एक छोटे से गांव में चाइना में एक गरीब लड़की रहती थी जिसका ताल्लुक था कपड़ा बुनने वाले लोगों की फैमिली से। One day, the emperor was passing through the village and saw her working in the fields. एक दिन बादशाह सलामत वहाँ से गुजर रहे थे, उस गांव में से गुजर रहे थे और उन्होंने देखा उसको खेतों में काम करते हुए। ही नोटिस्ड हर प्रिटी फेस, उन्होंने देखा उसका कितनी कितनी प्यारी सी सूरत थी। हर प्राउड बियरिंग, कितने अच्छे अंदाज से वो अपने आप को उसने रखा हुआ था, रख रखाव, चलना फिरना, किस तरह से वो मूव कर रही थी, उसको देख के एहसास हो रहा था कि कोई अच्छे ख़ानदान की लड़की हो जैसे। तो वैसे तो प्राउड कहते हैं आप फ़ख्र करने को, लेकिन जिन लोगों की प्राउड बियरिंग होती है तो कहने का मकसद ये होता है कि वो ऐसे मूव अराउंड करते हैं, ऐसे चलते फिरते हैं कि देख के लगे किसी अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ हो। बियरिंग कहेंगे यहाँ पे रख रखाव को। एंड हर रफ वर्क वर्न हैंड्स, और उसके हाथ जो कि सख्त हो गए थे काम कर कर के, ठीक है। विच मेंट जिससे पता चलता था शी वर्कड वेरी हार्ड थ्रू द ईयर, जिससे पता चलता था कि वो पूरा साल ही बहुत मेहनत से काम करती है। तो एक मेहनती, एक अच्छे ख़ानदान वाली, रख रखाव वाली, खुद शक्ल लड़की देखी उन्होंने। तो ही इमिडिएटली फेल इन लव विद हर एंड दो ही वॉज मच ओल्डर डिसाइडेड टू मैरी हर। तो उनको फ़ौरन ही उससे मोहब्बत हो गई। उन्होंने, हालांकि वो ज़्यादा उम्र के थे, उन्होंने फैसला किया कि उससे शादी कर लेंगे। The girl married the ruler of the land and went to live in his palace as his beloved queen. तो वो लड़की जो है उसने शादी कर ली उस सरजमीन के बादशाह से, और रहने चली गई वो उनके महल में, उनकी महबूब मलिका बन के। बट शी वॉज अनहैप्पी, लेकिन वो खुश नहीं थी। शी हैड ग्रोन अप इन द वाइड ओपन स्पेसेस ऑफ द कंट्री साइड। वो तो बड़ी बड़ी थी, बड़े खुली खुली जगहों पे, जो कि गाँवों में होती हैं, देहात में। अच्छा, कंट्री साइड जो है वो शहर से बाहर के इलाकों को कहते हैं, देहात की तरफ समझ लें। एंड नाउ वॉज कन्फाइंड टू अ पैलेस, और अब वो बंद होके रह गई थी एक महल में। कन्फाइंड का मतलब बंद हो जाना, क्योंकि वो गांव देहात में तो आप जहाँ चाहे जाएं, जैसे चाहे मिलें, जिससे चाहे मिलें, जिससे चाहे बात करें, सहेलियों के साथ खेलें। लेकिन जब आप मलिका बन जाते हैं तो फिर आप इस तरह से नहीं कर सकते ना, हर एक के साथ उठना बैठना जाना आना। तो हालांकि हैं तो आप पूरे मुल्क की मलिका, लेकिन सख्ती आपको ज़्यादा बर्दाश्त करनी पड़ती है, रुकावटें आपके लिए ज़्यादा होती हैं, आपको बहुत सोच समझ से कुछ करना पड़ता है, वरना आप कहेंगे कि लोग क्या कहेंगे। तो शी वॉज कन्फाइंड टू अ पैलेस मैग्निफिसेंट दो इट वॉज, हालांकि वो था बहुत ही आलीशान, बहुत आलीशान महल था। हालांकि, दो का मतलब हालांकि, लेकिन फिर भी वो अपने आप को उसमें कैद महसूस करती थी। शी वॉज यूज टू वर्किंग फ्रॉम डॉन टू नाइट विदाउट अ मोमेंट्स रेस्ट। उसको तो आदत थी काम करने की, सुबह से लेकर रात तक, बगैर एक लम्हे का सुकून आराम किए बगैर। बट नाउ शी हैड मैनी सर्वेंट्स टू टेक केयर ऑफ हर नीड्स एंड डिड नॉट नो हाउ टू फिल हर टाइम। लेकिन अब उसकी तमाम ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसके पास बहुत से नौकर चाकर थे, और अब वो समझ नहीं पाती थी कि अपना वक्त कैसे गुजारे, कैसे अपने वक्त को फिल करे, गुजारे। In the village, she had been surrounded by family and friends who exchanged news and gossip, and as they worked.
जब वो अपने गांव में होती थी तो चारों तरफ उसके सराउंडेड, मतलब चारों तरफ होना, उसके चारों तरफ उसकी खानदान के अफराद, उसके दोस्त होते थे जिनके साथ वो खबरें या गॉसिप, गॉसिप कहते हैं ऐसी सच्ची झूठी बातें जो किसी के बारे में होती है ना, हाय तुम्हें पता चला उसने क्या किया, हाय तुम्हें पता चला उसने क्या कर लिया। तो आमतौर पे लड़कियां ऐसे फन करती हैं कि भाई कभी किसी के बारे में कोई बात चल रही है, कभी किसी के बारे में कोई बात चल रही है। हाँ, झूठी झूठी बातें एक दूसरे को बताना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन बहरहाल ये तो चैप्टर चल रहा है तो उसको चलाते हैं आगे। तो गांव में तो वो देहात में अपने सारे दोस्तों और फैमिली के साथ होती थी, और एक दूसरे से वो खबरें और गॉसिप्स जो हैं वो एक्सचेंज करते थे, यानी एक दूसरे को बताया करते थे एज दे वर्क, जबकि वो काम कर रहे होते थे। बट इन द पैलेस इट वाज क्वाइट एंड नो वन स्पोक आउट ऑफ टर्न। लेकिन गांव, इस महल में तो बिल्कुल खामोशी थी, अब कोई भी अपने बगैर कहे बात नहीं करता था। स्पीकिंग आउट ऑफ टर्न का मतलब होता है कि अपनी बारी आए बगैर बात करना। तो कोई भी अपनी बारी के बगैर बात नहीं करता था, यानी बगैर इजाजत कोई बात ना करता था। The emperor noticed his new wife was sad and tried his best to make her happy. emperor ने, उस बादशाह ने महसूस किया कि उसकी बीवी कुछ उदास है, तो उसने बहुत कोशिश की, अपनी पूरी कोशिश की, tried his best, अपनी पूरी कोशिश की कि उसको खुश कर दे। He bought her grand clothes, jewels, and artifacts, threw elaborate parties, hired the best musicians of the land to amuse her, yet she was sad. उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको बड़े ही आलीशान कपड़े ख़रीद के दिए, जेवर ख़रीद के दिए, मुख्तलिफ़ कीमती चीज़ें, नवाजरात जिसको हम उर्दू में कहते हैं आर्टिफैक्ट्स, कीमती चीज़ें ख़रीद के दी। और पार्टी थ्रो करने का मतलब, पार्टी थ्रो की जाती है इंग्लिश में कहते हैं थ्रू अ द पार्टी। तो पार्टी थ्रो का मतलब किसी को दावत देना, बड़ी आलीशान दावत करने को कहेंगे थ्रू एलिबरेट पार्टीज। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की दावतें रखी। हायर द बेस्ट म्यूजिशियन, बेहतरीन किस्म के गाने बजाने वालों को हायर किया, पूरे मुल्क के सबसे बेहतरीन बजाने वालों को हायर किया कि वो उसको खुश कर सकें। येट शी वाज सैड, लेकिन फिर भी वो उदास रहती थी। One afternoon, the empress sat under a mulberry bush in her garden. एक शाम, या कहें तो सपहर कहते हैं हम आफ्टरनून को, एक सपहर जो मलिका थी वो बैठी थी एक मलबरी बुश में, अपने बाग में, उस मलबरी बुश के नीचे। लॉस्ट इन हर थॉट्स अबाउट हर विलेज, और खोई हुई थी अपने गांव के बारे में सोचों के अंदर। शी स्लोली सिप्ड हॉट वाटर फ्रॉम अ कप, और गर्म पानी पी रही थी एक कप में से। अच्छा, गर्म पानी चाइना के अंदर आदत है, लोगों की एक एक रिवाज है कि जी वो मुख्तलिफ़ तरह की चाय पीते हैं गरम गरम ना, ये उनके यहाँ एक कल्चर है उनका। और बाहर गरम अच्छी, अगर बगैर दूध के और कुछ फ़ायदेमंद पत्तियों की चाय बनाई जाए, उनको उबाल के उनको पिया जाए बगैर चीनी के, तो सेहत के लिए अच्छी होती हैं बहुत सी पत्तियाँ, और बहुत फ़ायदा पहुँचाती हैं सेहत को। तो आजकल भी रिवाज होता जा रहा है, हर कोई जो है वो ग्रीन टी जिसको आप कहते हैं, तो समझ लें वो ग्रीन टी पी रही थी। तो शी स्लोली सिप्ड हॉट वाटर फ्रॉम अ कप, वो आहिस्ता आहिस्ता गर्म पानी एक कप में से पी रही थी, चख रही थी, चुस्कियाँ ले लेके पी रही थी। स्टेयरिंग अप एट द ब्लू स्काई, घूर रही थी ऊपर नीले आसमान को। द गर्ल रिमेंबर्ड द बर्ड्स दैट फ्लू ओवर हर विलेज, उसको याद आ रहे थे वो परिंदे जो उसके गांव में इसके ऊपर से होके गुजरा करते थे। देन sighing softly to herself, she picked up her cup to take another sip. फिर एक हल्की सी आह भरते हुए, साइंग सॉफ्टली, हल्की सी आह भरते हुए, ऐसे कहते हैं ना, ऐसे हल्की सी आह भरते हुए अपने आप से उसने कप उठाया कि उसमें से एक और घूंट ले ले। लेकिन ये क्या हुआ, बट व्हाट वाज दिस, ये क्या था। A cocoon from the mulberry bush had dropped into the hot water, ऊपर एक मलबरी बुश में से एक ककून, एक ककून कहते हैं उस एक गोल सी एक कीड़े का एक अपने गिर्द बुना हुआ एक घर होता है। वो कीड़ा जो है, वो बहुत से कीड़े ऐसे होते हैं ना, जैसे कि बटरफ्लाई होती है, वो जब अपना रूप चेंज करती है, उसका मेटामॉर्फोसिस होता है, वो अपने कीड़े से बटरफ्लाई बनने जा रही होती है, तो वो अपने गिर्द एक ककून बिल्ड करती है, एक घर छोटा सा बिल्ड करती है, और फिर उसको फाड़ के बाहर निकलती है तो बटरफ्लाई बन चुकी होती है। इस तरह से बहुत से कीड़े भी अपनी उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों में अपने गिर्द ककून बिल्ड करते हैं, फिर उसको फाड़ के बाहर निकलते हैं तो वो एक नई शक्ल में होते हैं। तो वो ककून होता है जो कीड़े अपने गिर्द बनाते हैं। तो वो ककून जो है वो मलबरी बुश का था, मलबरी बुश यानी मलबरी के जो दरख्त है उस पर लगा हुआ था, उसमें से आके इनके गर्म पानी में गिर पड़ा। Her first thought was to throw away the water, पहला तो उसके ध्यान में आया कि फेंक दूं मैं, गंदा हो गया पानी।
एंड द ककून, और ककून को ही फेंक दूं मैं, बट देन शी लुक टुक अ क्लोजर लुक, लेकिन फिर उसने करीब से देखा, एंड शी सॉ सम थ्रेड्स पीपिंग आउट फ्रॉम द ककून। उन्होंने देखा कि इस ककून में से कुछ धागे धागे से निकल रहे हैं। वे हैड दे कम फ्रॉम, ये धागे कहाँ से आए? शी पुल्ड द थ्रेड्स, उसने धागों को खींचा। दे वर थिन स्ट्रॉन्ग एंड शाइनी, वो पतले पतले थे लेकिन मजबूत थे और चमकदार भी थे। शी केप्ट पुलिंग एंड अ लॉन्ग लाइन ऑफ थ्रेड केम आउट, उसने खींचती गई तो एक लंबी सी लाइन निकल के आ गई धागों की बाहर। नाउ द एम्प्रेस हैड अ ग्रेट आइडिया, अब एम्प्रेस के ध्यान में बड़ा ज़बरदस्त ख्याल आया। शी वुड टेक द थ्रेड फॉर मैनी cocoons एंड वीव सॉफ्ट स्ट्रॉन्ग क्लॉथ्स फ्रॉम इट, तो वो लेंगी धागा बहुत सारे ककून्स में से निकालेंगी और फिर बुनेंगी कपड़ा, एक बहुत ही नरम और मजबूत कपड़ा इसकी मदद से। क्लॉथ कहते हैं बगैर सिले कपड़े को, क्लोथ्स कहते हैं सिले हुए कपड़ों को, तो यहाँ क्लॉथ की बात हो रही है, यानी बगैर सिला कपड़ा। कपड़ा बुनेंगी, क्योंकि जैसे पीछे बात आई थी ना, ये वीवर्स की फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। शी कॉल्ड हर सर्वेंट्स एंड एवरीवन गॉट टू वर्क, उन्होंने जब आवाज़ लगाई अपने सर्वेंट्स को और जी सभी काम पे लग गए। दे टुक ककून्स आउट ऑफ मलबरी ट्री एंड ड्रॉप देम इन हॉट वाटर, उन्होंने वो ककून्स तोड़े, निकाल लिए मलबरी बुश में से, तोड़े तो नहीं बल्कि उठा लिए। वहाँ रेशम के कीड़े जो हैं वो पाए जाते हैं मलबरी बुश के ऊपर, तो वहाँ से उन्होंने उठाए और सबको गर्म पानी में डाला और धागा निकाल लिया। दे गैदर्ड अ फेयर अमाउंट ऑफ यार्न, तो उन्होंने काफ़ी सारा धागा जमा कर लिया। यार्न कहते हैं धागे को, फेयर अमाउंट अच्छी खासी मकदार में। देन द क्वीन ऑर्डर्ड अ स्पेशल वीविंग मशीन, पे क्वीन ने हुक्म दे के एक बड़ी ख़ास किस्म की कपड़ा बुनने की मशीन बनवाई। एंड वो द फर्स्ट पीस ऑफ क्लॉथ यूजिंग दिस न्यू थ्रेड, और फिर उसने पहला कपड़ा बुना ये नए धागे की मदद से। दिस वॉज हाउ सिल्क द बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट फॉर्म ऑफ क्लॉथ वॉज वीव्ड, और ये है जिस तरह से कि जो सबसे बहुत ही बेहतरीन और सबसे चमकदार कपड़े की किस्म जो थी वो बुनी जाती है, इस तरह से सिल्क बनाया जाता है, रेशम। द मैन्युफैक्चर ऑफ सिल्क स्प्रेड थ्रू आउट चाइना, तो ये सिल्क यानी रेशम के बनाने का तरीक़ा, मैन्युफैक्चर तरीक़ा, बनाने का तरीक़ा, ये जो है वो पूरे चाइना में फैल गया। इट वॉज द क्लॉथ दैट ओनली रॉयल्टी कुड वेयर, उस शुरू में क्या था कि ये वो कपड़ा था जो सिर्फ रॉयल लोग ही पहन सकते थे, यानी बादशाह या उनसे मुतालिक लोग पहन सकते थे। एंड वॉज मच इन डिमांड इन लैंड्स एज फार अवे एज रोम, और इसकी बहुत ही ज़्यादा मांग बढ़ गई इतनी दूर दूर के इलाकों में, यहाँ तक कि रोम चाइना से बहुत दूर था उस ज़माने में देखा जाए तो, जबकि जहाज़ थे ना, ना कोई और ज़रिया था, ना गाड़ियाँ थी, तो जो रास्ते थे बड़े महीनों में सफ़र तय होता था। उस ज़माने में इतनी दूर दूर तक इसकी मांग पैदा हो गई थी। द रूट, डिमांड का मतलब चीज़ों को मांगना, चीज़ों की डिमांड होना, मांग पैदा हो जाना। द रूट अलॉन्ग विच सिल्क वॉज ट्रेडेड बिटवीन चाइना एंड यूरोप थ्रू एशिया वॉज कॉल्ड द सिल्क रूट, तो वो रास्ता जहाँ से के लोग जाते थे और ये सिल्क ख़रीद के यानी रेशम ख़रीद के चाइना से लाते थे और यूरोप के कॉन्टिनेंट में पहुँचाते थे, वो रास्ता मशहूर हो गया सिल्क रूट के नाम से, चाइना वाला रास्ता। और आज हमारे यहाँ उसको क्या कहते हैं, शाहराह रेशम, शाहराह रेशम जो है वो मशहूर है इसीलिए। Now that the Chinese had learned how to make silk cloth, they did not want to share this knowledge with anyone in the world. अब जब चाइनीज़ को पता चल गया, चाइनीज़ ने भी सीख लिया कि ये कपड़ा कैसे बनाते हैं रेशम का, वो नहीं चाहते थे कि ये मालूमात किसी के साथ भी शेयर करें, बांटें दुनिया में किसी के साथ भी। For many years, all members of Chinese royal family were sworn never to reveal the secret to anyone. बहुत सालों तक चाइना की जो शाही ख़ानदान था, उन्होंने वो उनसे वादा लिया जाता, हल्फ लिया जाता कि जी वो कभी नहीं बताएंगे किसी को कि इसका सीक्रेट क्या है। When the princesses got married and they went away to far off land, they were not allowed to tell anyone in their new home how silk was made. जब शहजादियों की शादी होती थी किसी दूर दराज के इलाके में, तो वहाँ पर उनको इजाज़त नहीं होती थी कि वो अपने नए घर में जाके किसी को बताएं कि रेशम कैसे बनता है। Many years later, when a clever princess was leaving her house on getting married, as was the custom, her bags were searched carefully to check that she did not carry anything that would help her make silk.
बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ कि एक बहुत ही चालाक किस्म की प्रिंसेस थी। जब वो छोड़ के जा रही थी अपना घर शादी करने किसी दूसरे घर में, जैसा कि था कस्टम, यानी जैसा कि रिवाज था कि उसके बैग्स को, उसके वस्तुओं को, उसके जो भी सामान कैरी करने के लिए उन्होंने अपने बैग्स बनाए थे, उनकी तलाशी ली गई बड़े एहतियात से, कि देखा जाए कि कहीं वो कोई ऐसी चीज़ तो नहीं साथ ले लेके जा रही जो कि उसको सिल्क बनाने में मदद करे। दिस प्रिंसेस हैड बीन वीविंग सिल्क फ्रॉम अ यंग एज। ये प्री वाली प्रिंसेस जो थी, ये एक दूसरी प्रिंसेस की बात हो रही है जिसकी कि अभी शादी हो रही है। तो ये जो है, ये बचपन से ही, बहुत कम उम्र से ही सिल्क बनाना जानती थी, या सिल्क बनाना सीखा था इसने, या सिल्क बनाती आ रही थी। शी हैड बीन वीविंग सिल्क, वो सिल्क बनाती आ रही थी एक कम उम्री से अपनी। एंड wanted टू कंटिन्यू टू डू सो wherever she went, और चाहती थी कि वो सिल्क बनाती रहे जहाँ भी कहीं वो जाए। शी हैड hidden द cocoons इन हर लॉन्ग elaborate hairdo। उसने वो ककून्स जो थे जिनसे कि सिल्क बनाया जाता था, उनको अपने बालों के अंदर छुपा लिया, बालों का इस तरह से जूड़ा बनाया कि उसके अंदर छुपा लिया उनको। हेयर डू, बालों का जूड़ा। नो वन थॉट ऑफ लुकिंग देयर, किसी को ख्याल ही नहीं आया कि वहां भी देखें। व्हेन शी वेंट टू हर हस्बैंड्स हाउस शी टुक आउट दिस cocoons फ्रॉम हर हेयर एंड स्टार्टेड गैदरिंग सिल्क थ्रेड्स। तो जब वो वहां पहुंची तो उसने अपने बालों में से वो ककून्स निकाले और फिर उनमें से उसने सिल्क का धागा निकालना शुरू कर दिया। इन दिस फेज द लेजेंड गोज, नॉलेज ऑफ हाउ टू मेक सिल्क लेफ्ट चाइना। और इस तरह से ये मशहूर है कि, ये बात मशहूर है, लेजेंड कहते हैं एक ऐसी बात जो कि मशहूर हो जाए, ज़रूरी नहीं है कि सच हो। ठीक है, ये बात मशहूर है, ऐसा किस्सा मशहूर है कि ऐसा हुआ था कि चाइना से मालूमात कि सिल्क कैसे बनाया जाता है वो बाहर निकली, वरना बाहर नहीं निकलती। तो ये ऐसा मशहूर है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हुआ हो कि भाई वो वहाँ से ककून लेके जाए और जाके, हो सकता है ऐसा ना हुआ, हो सकता है किसी और तरह से निकल गई हो मालूमात, लेकिन बहरहाल एक लेजेंड यही कहता है। ठीक है, तो ये था चैप्टर। अब हम देखते हैं इसके कुछ सवाल जवाब। जैसे कि मैं आपसे हर दफ़ा कहता हूँ कि भाई सवालों के जवाब आपने खुद लिखने हैं। आपने आदत ये बनानी है कि आप क्वेश्चन आंसर्स याद नहीं करेंगे, बल्कि आप चैप्टर को अच्छी तरह समझ लेंगे और आपको सवालों के जवाब खुद से लिखने आते होंगे, तो आप एग्जाम में बड़े इजीली जाएंगे, आराम से पेपर करके आ जाएंगे, क्योंकि आपको सवालों के जवाब याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आपको खुद ही लिखने आते हैं। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा कि आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लिखने की। और शुरू में जब आप लिखेंगे तो कुछ हो सकता है गलत हो, कुछ उसमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत हो, तो आप किसी टीचर को दिखाइए या मुझे दिखा दीजिए, कमेंट्स में बता दीजिए। मैंने यहाँ पे अपना जो है वो ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, तो आप इस ईमेल एड्रेस पे भी मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं। मैं आपको ये समझा देता हूँ कि जवाब होंगे किस तरह के, लेकिन लिखने आपने खुद है। वे वॉज सिल्क डिस्कवर्ड, सिल्क कहाँ डिस्कवर किया गया था? द सिल्क वॉज डिस्कवर्ड इन, लो भाई ये तो बहुत ही बच्चों वाला सवाल है। वे वॉज सिल्क डिस्कवर्ड, द सिल्क वॉज डिस्कवर्ड। What did the girl who became an empress do to fill her time before she got married? The girl who became an empress, यहाँ से शुरू करेंगे। वो क्या करती थी शादी से पहले? तो वो खेतों में काम करती थी सारा दिन। तो ये आप बताएंगे। वो उसका ताल्लुक एक वीविंग फैमिली से था और वो सारा दिन खेतों में काम करती थी। इस तरह से की बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आप कैसे बात करेंगे। तो वाई वॉज द एम्प्रेस सैड, एम्प्रेस क्यों सैड थी? द एम्प्रेस वॉज सैड बिकॉज, और फिर आप जवाब देंगे वो इसलिए उदास थी क्योंकि, क्या जवाब होगा? सारा दिन घर में बैठी रहती थी, आदत तो उसको थी अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ काम करने की, मेहनत करने की, इधर उधर जाने की, लेकिन पैलेस के अंदर ना कोई सही से बात करता था दोस्तों की तरह से, ना उसके पास करने के लिए कोई काम था, इसलिए उदास रहती थी। ठीक है, तो ये बात आप देखें। अब आप कैसे बताते हैं? व्हाट डिड द एम्परर डू टू मेक द एम्प्रेस हैप्पी? तो बहुत ही आसान सवाल है। एग्जैक्टली सारी बातें लिख दीजिएगा जो उस पैराग्राफ में लिखी हैं। द एम्परर थ्रू इलेबोरेट पार्टीज एंड वो ब्रॉट हर क्लोज, और वो सब चीज़ें जो वहाँ पे लिखी हुई हैं ना, वो साथ यहाँ लिख दीजिएगा। और आखिर में लिख दीजिएगा टू मेक हर हैप्पी। Where was the princess when she discovered silk and what was she doing? The princess was sitting under, आगे खुद बताना है आपने, कहाँ बैठी हुई थी और क्या कर रही थी? तो वो बैठी हुई थी वहाँ पे और पी रही थी गर्म पानी। तो ये आप बताइए कैसे लिखेंगे। What was the great idea that the empress had? empress के पास क्या ज़बरदस्त आइडिया आया? The empress had a great idea that she would weave, कि वो बनेगी एक ज़बरदस्त सा, चमकदार सा, मजबूत सा कपड़ा। तो देखिए आप इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। These questions are more difficult. तो देखते हैं इस मुश्किल सवालों में क्या है। How did the empress who discovered silk know how to weave? उस empress को कैसे पता था कि कपड़ा कैसे बनते हैं? The empress who discovered silk knew how to weave, क्योंकि सवाल में did है,
तो हम जवाब में पास्ट टेंस यूज करेंगे। तो न्यू हाउ टू वीव, शी न्यू हाउ टू वीव बिकॉज शी वॉज, क्योंकि वो थी, कौन थी, उसका ताल्लुक था वीविंग वाली फैमिली से, है ना। तो वो आप इस तरह से जवाब ऐड कीजिए। व्हाट वर द डिफरेंसेस बिटवीन द एम्प्रेसेस लाइफ बिफोर एंड आफ्टर शी गॉट मैरिड, व्हाट डिड दे मेक, व्हाई डिड दे मेक हर सैड। पहले की जिंदगी क्या थी, बाद की जिंदगी क्या थी, तो यूँ लिख लेते हैं कि द डिफरेंसेस बिटवीन द एम्प्रेसेस लाइफ बिफोर एंड आफ्टर शी गॉट मैरिड वर, और फिर जब वर के बाद आप दो डॉट्स यानी कॉलन लगा के और फिर अगली लाइन में लिख सकते हैं कि नंबर वन, वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती थी, यहाँ पे सारा काम सर्वेंट्स करते थे, वहाँ पे हर वक्त बात करने वाला कोई होता था, यहाँ पे बात करने के लिए लोग इंतज़ार करते थे, वहाँ पे वो खुली फील्ड्स में घूमती थी, यहाँ पे बंद महल में बैठी रहती थी। तो तीन बातें तो हो गई बात करने के लिए। ठीक है। तो उस वजह से उदास रहती थी। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। इतना मुश्किल सवाल भी नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से जवाब लिखें, खुद से लिखें, फिर मज़ा आएगा। इतनी मेहनत जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ आपको चैप्टर समझाने के लिए, तो उसका वसूली तब होगी जब आप इसमें जवाब भी अच्छे से खुद से बना सकें। ठीक है। चलें जी, फिर किसी और लेसन के साथ मुलाकात होगी। कोई मुश्किल हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स से ही पूछ सकते हैं, ईमेल करके ही पूछ सकते हैं। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।